जिनकी एक हुंकार से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है, जिनकी ताकत के आगे दुश्मन कई बार घुटने टेक चुका है, जिनकी एक दहाड़ से शत्रु का दिल दहल जाता है। भारत माता की ये देश के दुश्मनों के लिए काल है, ये देश के रक्षक हैं। ये है बीएसएफ, जिसकी मौजूदगी से पाकिस्तान थर्रा जाता है, चीन खौफ में आ जाता है। ये हिंद के वो योद्धा हैं जो आखिरी सांस तक देश की रक्षा करते हैं। ये भारतवर्ष के वो सपूत हैं जिनके आगे दुश्मन घुटने टेक देते हैं। ये देश की ढाल है, ये आतंकियों का काल है, ये हिंदुस्तान का मान है, ये सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ है। गुजरात के कच्छ से राजस्थान के जैसलमेर तक और पंजाब के गुरदासपुर से जम्मू के रियासी बॉर्डर तक इन्हीं सीमा प्रहरियों के कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है। 50 डिग्री तापमान में चौकस निगाहें मां भारती की सुरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। ये 24 घंटे साल के 365 दिन, चाहे सर्द रात हो या फिर तपती गर्मी या फिर बारिश फुहार, ये देश की रक्षा के लिए चौकस रहते हैं। न्यूज नेशन की टीम राजस्थान के उस रण में आ पहुंची है जहां से पाकिस्तान की सीमा महज चंद कदम की दूरी पर है। जैसलमेर बॉर्डर, जहां का नजारा जोश से भर देने वाला था। यहां मां भारती के सपूत हर वक्त चौकस निगाहों से देश के दुश्मनों पर कड़ी नजर रख रही हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके और ये अपनी चौकस निगाहों से दुश्मन की नींद उड़ा सके, क्योंकि सरहद पर कटीले तारों के इधर हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। बॉर्डर पर बाज जैसी नजर और बंदूक का मुंह, दुश्मन के सरहद की तरफ थोड़ी सी गुस्ताखी हुई कि दुश्मन का काम तमाम। देश की महिला जाबाज जवान दिन रात एक कर मां भारती की सेवा में जुटी रहती हैं। ये कदम ताल दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए है। हिंदुस्तान की इन वीरांगनाओं के हौसलों को देखकर दुश्मन भी पनाह मांगते हैं। ये भारतीय सेना की वो महिला जाबाज हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाती हैं। ये दुश्मनों को ढूंढकर उनके नापाक इरादे ध्वस्त करने के लिए जी जान लगा देती हैं। इस समय हम पाकिस्तान की सरहद पर हैं। रेगिस्तान तप रहा है, दोपहरी का समय है, धूल भरी तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में आपको गर्व होगा कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो माँ है, बहू है, बेटी है, वो यहाँ राइफल से लैस पेट्रोलिंग कर रही हैं। फुट पेट्रोलिंग है, थार का एरिया है, दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई नज़र नहीं आएगा। इस तपती दोपहरी और धूल भरी आंधी के बीच ये महिला कमांडो दस्ता बीएसएफ का सरहद की निगहबानी कर रहा है। चौकन्नी निगाहें दुश्मन की आहट को लेकर इतनी चौकस कि अफसरों का सीधा आदेश है कि अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है तो आपको फायर करने से गुरेज नहीं करना है। कमांडो ट्रेनिंग मिली हुई है और शायद उसी का नतीजा है कि इस भरी दोपहरी में, धूल भरी आंधी के बीच में महिला कमांडो दस्ता यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है और लगातार अपनी सरहद की हिफाजत कर रहा है। ये भी बता दें कि जो महिला कमांडो दस्ता है या जो बीएसएफ की महिला प्रहरी हैं, वो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। जो भी ऑपरेशनल ड्यूटी होती हैं, चाहे वो वेपन ट्रेनिंग हो या फुट पेट्रोलिंग हो, उसमें वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती हैं। और जब हम आपको रूबरू कराने जैसलमेर से 200 किलोमीटर आगे थार एरिया में पहुँचे हैं, तो हम कोशिश भी करेंगे कि हम कुछ महिला प्रहरियों से आपकी बात करवाएं, ताकि जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप सुन भी सकें कि ये जो महिला प्रहरी हैं, आखिर इनका जज्बा कैसा है, जो इस तपती दोपहरी में दूर दूर तक रेगिस्तान के समुद्र में देश की सरहद की हिफाजत कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप कहाँ से, किस स्टेट से? जय हिंद, मैं राजस्थान से हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति हैं और मेरे सास ससुर हैं, मेरे मम्मी पापा हैं और भाई बहन हैं।
कितना मुश्किल होता है अपने परिवार को छोड़कर, और वो बिल्कुल विषम परिस्थितियां हैं। यहाँ कुछ घंटे रुकना भी बेहद मुश्किल है और आप लोग लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये देश के प्रति एक जज्बा ही है, और जो हमें ट्रेनिंग दी गई है उसके मुताबिक हमें इस काबिल बनाया गया है कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकें और अच्छे से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर सकें। और भी साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आते हैं, किस स्टेट से? पंजाब से। पंजाब से आते हैं, और परिवार भी जाहिर है होगा आपका। हाँ जी। और कितना यहाँ की हम देख रहे हैं कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं, इतना वजन आपके ऊपर है और आप लगातार सरहद की सुरक्षा में यहाँ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है इन परिस्थितियों में काम करना? हाँ जी, वो तो है, लेकिन ट्रेनिंग ले रखी है। ट्रेनिंग में हमें सब कुछ करने के लिए सिखाया गया था, तो अच्छा लगता है। जैसे हम ये ड्यूटी कर रहे हैं, बीएसएफ में आए हैं, हमें प्राउड फील होते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैसा जज्बा है? जाहिर है वो जज्बा ही है भारत माता के प्रति कि आप लोग ऐसे कठिन हालात में यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जैन सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली है कि मैं इस ट्रेनिंग से माध्यम से मैं देश की सेवा बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। जाहिर है हमने भी बहुत जो महिला कमांडोज हैं उनसे बात करी, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन एक बात जो समझ में आई कि वो जज्बा ही है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। जो महिला कमांडोज को ये माना जाता है कि महिलाएं और पुरुषों में अलग अलग खासियत होती हैं, या जो उनकी हर फील्ड के लिए महिला नहीं होती, लेकिन उस बात को धता साबित कर रही हैं ये महिला कमांडो दस्ता जो बीएसएफ से ट्रेंड है। और बीएसएफ में जैसे पुरुष काम कर रहे हैं उसी तरीके से ये महिला कमांडो दस्ता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की हिफाजत के लिए लगातार चौकन्ना है। ये तो बीएसएफ की ताकत का एक नमूना भर है। बॉर्डर पर तैनात देश के जवान ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं जिन्हें देखकर ही दुश्मन इनके सामने आने से बचते हैं। देश की सरहद की सुरक्षा में लगे जवान ऐसी किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन भी ये बात शिद्दत से जानते हैं। चिलचिलाती धूप, जंगली जानवरों का खौफ, ऊपर से दुश्मन का खतरा, लेकिन ये सभी चुनौतियां मां भारती के जवानों के बुलंद हौसलों के आगे छोटी पड़ने लगती हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जय हिंद, जय जवान। इस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर रेगिस्तान का एरिया है और बीएसएफ के सीमा प्रहरी कमांडो दस्ता यहाँ पर लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहा है। धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, तपती दोपहरी का समय है, लेकिन ये तेज धूप ना इन जवानों के हौसले को पिघला सकती है, ना ही ये रेतीली हवाएं इनके चट्टान जैसे जज्बे को डिगा सकती हैं। और इस हालात में हम आपको बताएंगे, ये दिखाने के लिए आए हैं कि कितना मुश्किल है उस रेगिस्तान में फुट पेट्रोलिंग करना जहां दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। विषम परिस्थितियां हैं, जीने लायक परिस्थितियां यहाँ बिल्कुल नहीं हैं। एक टूरिस्ट के तौर पर आप एक दिन सैंड ड्यून्स में ज़रूर बिता सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ ड्यूटी करनी पड़ जाए तो निश्चित तौर पर वो एक दिन काटना भी बेहद भारी है। हम आपको बताएंगे कि ये जवान किन हालात में यहाँ ड्यूटी करते हैं। इनके कंधों पर 10 किलो का वजन, जिसमें ये पानी 4 लीटर पानी लेकर चलते, क्योंकि रेगिस्तान की जो ये गर्म हवाएं हैं, धूल भरी आंधियाँ हैं, इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अपना पानी अपने साथ कैरी करना पड़ता है। ये 4 से 5 किलो की राइफ़ल इनके पास है और दूसरा सामान करीब 10 से 15 किलो का वजन लेकर ये जवान करीब 3 से 5 किलोमीटर तक लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। सरहद के उस पार हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ दिखाएंगे, ये फेंसिंग है। फेंसिंग से 150 मीटर आगे ही इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसके उस पार पाकिस्तान के टीले आपको नज़र आएंगे। ये सैंड ड्यून्स जो देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन ये कितने मुश्किल भरे हालात पैदा करते हैं ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि सैंड ड्यून्स जगह जगह शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से रास्ता बदलता है और उस रास्ते में भटकने की आशंका रहती है। यानी सैंड ड्यून्स के बीच में अपना रास्ता तलाशना, उसी के बीच बिना पानी में, मतलब लिमिटेड पानी है आपके पास, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे ड्यूटी करनी है। वजन आपके ऊपर है, सामने दुश्मन है, चौकस निगाहें रखनी हैं, और उसी बीच एक खतरा और है। इन सैंड ड्यून्स में बांडी सांप और बिच्छू बहुत मिलते हैं। ये जो बीएसएफ के जो जवान हैं, इनके शूज़ आप बूट देखेंगे
ये काफ़ी हद तक उस बिच्छू के डंक से बचाव करते हैं, लेकिन इनको रात के अंधेरे में या दिन में इन्हें नहीं पता इनके अगले कदम पर खतरा कहाँ है, कहाँ ये घायल हो सकते हैं, क्योंकि साल में 1-2 हादसे ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें ये अदृश्य दुश्मन की वजह से हमारे जवान घायल हो जाते हैं, उन्हें इमरजेंसी में इलाज दिया जाता है। हम कोशिश करते हैं कुछ जवानों से आपकी बात कराने की, क्योंकि जो जज्बा इनके साथ है, क्योंकि हम अब जब कुछ देर इनके साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमारा दम फूल गया है, लेकिन ये जवान दिन रात यहाँ डटे रहते हैं। कौन सा जज्बा है जो आपको थकाता नहीं है? सर ऐसे है कि यहाँ पे बहुत ही कठिनाई है ड्यूटी करने के लिए, मगर ये देश सेवा का जज्बा हमारे दिल में रहता है, इसलिए हम यहाँ कोई भी कठिनाई को बड़ी आसानी से पार करके देश सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कठिनाई किस काम में नहीं है, लेकिन अगर वो कठिनाई देश की सेवा में आए तो ये सौभाग्य ही है, ये मौका सबको नहीं मिलता है। और भी जवान हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये आप किस राज्य से आते हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे अभी पोस्टिंग होकर मेरे 3 महीने हो चुकी है। अच्छा, आप 3 महीने का समय आपने इस रेगिस्तान में काटा है? जी हाँ सर। जहाँ हमारे लिए एक दिन काटना मुश्किल है। जी सर मैं तो सर अभी 3 महीने आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तो 2-2 3-3 साल से रह रहे हैं। जवान पूरा अपनी जो ड्यूटी है, पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रही है। यहाँ पे दिन में तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है, यहाँ से उनको ये करना पड़ता है। तो जो हमें जो ट्रेनिंग में दी गई है, सिखलाई है, उसी के हिसाब से यहाँ के जो जवान हैं उस जज्बे को कायम रखते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। और वजन भी 10 किलो से ज़्यादा आप लोग? जी सर, यहाँ पे अपना जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है वो खुद कैरी करना पड़ता है, एक दूसरे को दे नहीं सकते। खुद का जो भी राशन है या फिर वाटर है या फिर स्पेशल इक्विपमेंट है, हथियार है, एम्युनिशन है, वो खुद को ही कैरी करना पड़ता है। और ये सैंड ड्यून्स भी कहीं ना कहीं आपके रास्ते की बाधा बनते हैं, जो समय समय पे अपनी जगह बदलते हैं। ये यहाँ पे मिस यावरे की ये कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है, इसकी वजह से रास्ते बदलते हैं, और इसमें जो आपका फोर्स लगता है चलने का, ये डबल लगता है जो नॉर्मल आप रोड पे चलते हो, तो ज़्यादा ही एनर्जी यहाँ पे लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी फोर्स को हम भी महसूस कर रहे हैं कि जो शिफ्टिंग ड्यून्स हैं, जो रेत के टीले बने हैं बड़े बड़े, उन पर चलना बेहद मुश्किल है। आप ये समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल और दुश्वारी भरे हालात में हमारे जवान सीमा के लिए लगातार डटे हुए हैं और फुट पेट्रोलिंग दिन और रात करते हैं। रक्त का एक एक कतरा, बंदूक की आखिरी गोली, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए खुद को पहले ही तैयार रखते हैं। दिन हो या रात, चिलचिलाती धूप हो या ठंड, इनके चट्टान की तरह बुलंद हौसले ना कभी टूटते हैं और ना ही बिखरते हैं। और इसमें इनका साथ देता है ऊंट दस्ता। जल, थप और नभ में अपनी शक्ति दिखाने वाले, हथियारों के दम पर दुश्मनों में खौफ भरने वाले बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रेगिस्तान में सरहदों की रखवाली के लिए बीएसएफ के पास उनका सबसे अच्छा दोस्त ऊंट होता है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों से भी बीएसएफ का गहरा नाता है। ऊंटों पर सवारी आम लोगों के लिए आसान नहीं होती, लेकिन बीएसएफ के जवान इन ऊंटों पर सवार होकर न सिर्फ सरहदों की रक्षा करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दौड़ते ऊंटों से दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। जय हिंद। इस समय हम जैसलमेर से 250 किलोमीटर आगे थार डेजर्ट में हैं। पाकिस्तान की सरहद हमारे साथ में है और अब हम आपको रूबरू कराएंगे बीएसएफ के ऊंट दस्ते से, जो इस फोर्स की शान है और एक बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत इसलिए कि अब भले तकनीक मोटर ले आई है, व्हीकल पेट्रोलिंग होने लगी है, लेकिन अभी भी बीएसएफ का जो करीब 7000 किलोमीटर का सरहद का एरिया है, जिसकी निगरानी बीएसएफ के जवान करते हैं, उसमें एक बड़ा करीब 500 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें कोई व्हीकल नहीं चल सकता, और वहाँ काम आते हैं जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये ऊंट दस्ता बीएसएफ का आप देख सकते हैं कि ये समय पाकिस्तान की जो सरहद है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर ऊंट पेट्रोलिंग हो रही है। ऊंट दस्ता, ऊंट पर जवान हथियारों से लैस तैनात हैं। इनके पास बाइनोकुलर्स भी हैं ताकि सरहद के उस पार किसी भी तरह की जो घुसपैठ है उस पर नज़र रख सकें। ना सिर्फ घुसपैठ, बल्कि सरहद से किसी तरह की स्मगलिंग, जो ड्रग्स का जो खेप है वो ना आ पाए,
उसके लिए ये ऊँट पेट्रोलिंग बेहद कारगर होती है। और जब हमने आपको बताया पहले भी कि यहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं, गर्मी में ये जगह भट्टी की तरह धधकती है और सर्दी में ऐसी हवाएं चलती हैं जो आप किसी के लिए भी सहना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में ये जो ऊँट दस्ता है ये बेहद कारगर साबित होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई आप देखेंगे कि जवान ज़मीन से करीब 10 फुट ऊंचा होता है, जिससे रेत की जो ठंडक है या जो रेत की गर्मी है, जो हीट है, उससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। और कितना भी दुर्गम इलाका हो वहाँ ये ऊँट दस्ता बहुत आसानी से पहुँचता है और सीमा की निगहबानी होती है। हमारे साथ एरिया के असिस्टेंट कमांडर इंद्रजीत जी भी हैं, इनसे बात करते हैं, कुछ इनसे भी जानकारी मिलेगी। सर, हमने फुट पेट्रोलिंग दिखाई, व्हीकल पेट्रोलिंग दिखाई, ऊँट दस्ता भी दिखाया। ऊँट दस्ते का अपना महत्व है, कुछ उसके बारे में जानकारी। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। ऊँट दस्ता, एक तो ये जो टेरेन है बहुत दुर्गम है, तो ऊँट उस जगह भी जा सकता है जहाँ पे हमारे नॉर्मल जो व्हीकल्स हैं, सामान्य जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा पाती हैं, हम नहीं पहुँच पाते हैं। उन जगहों पे ये रेगिस्तान का जहाज़ जो बोला जाता है ऊँट, ये उन जगहों पे आसानी से जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये हाइट हमारी ऊपर बढ़ा देता है 10 से 12-13 फीट, तो उससे हम डोमिनेशन करते टाइम दूर तक देख सकते हैं। दूसरा इसके साथ ये है कि इसके पाँव ज़मीन में धंसते नहीं है, तो ये इजीली आसानी से उन जगहों पे चला जाता है और पानी की इसको प्यास कम लगती है बनिस्बत और जानवरों के, तो ये कई दिन तक यहाँ बिना पानी पिए भी यहाँ पे रह सकता है। ऊँट दस्ता इसलिए बेहद कारगर है और तकनीक के दौर में भी इसके महत्व में कोई कमी नहीं आई है। अब जब आप हमारे साथ हैं, हमने लगातार बीएसएफ के अलग अलग एरिया को कवर किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। आप ऑफिसर रैंक पे हैं, आप ये बता सकते हैं कि जो चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए बीएसएफ किस तरह के कदम उठाती है, ताकि जो जवान हैं जो हमारी सीमा की रक्षा में हैं उसको हम कहीं कुछ सुविधा दे पाएँ। हाँ, ये जगह बहुत ही दुर्गम है। अभी देख रहे हैं यहाँ ये रेगिस्तान पूरा, जिस जगह पे आप देख रहे हैं समुद्र की तरह अथाह दूरी तक है। इस जगह पे टेम्परेचर वेरिएशन जो कि यहाँ 52 से 54 डिग्री तक गर्मी में चला जाता है और माइनस में आ जाता है सर्दी के टाइम। दिन व रात के टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो शरीर पे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। उन चीज़ों से निपटने के लिए हम कूलिंग रूम्स बना रखे हैं। उसके अलावा जब जवान बाहर निकलता है तो पटका, गोगल्स और पानी के साथ में ग्लूकोन-डी, नींबू पानी और ये सारी चीज़ें एहतियातन तौर पे काम में लेते हैं। मतलब बेहद टफ है, लेकिन वो टफनेस को कैसे हम उस पर जीत पा सकते हैं, कैसे अपनी सरहद की सुरक्षा कर सकते हैं, वो तमाम इंतजाम भी किए जाते हैं इनके लिए। जी बिल्कुल किए जाते हैं। और अभी ये वो आप ओपी पॉइंट देख रहे हैं, उसमें हमने 3 लेयर उसमें वो लगा रखा है, जिसमें हमने थर्मोकोल, प्लाई और दूसरे वो किए हैं, जिससे टेम्परेचर उसके अंदर और बाहर में डिफरेंसेस है, तो अंदर काफ़ी कम टेम्परेचर रहता है। उसके अलावा सोलर कूलर यहाँ पे लगाया गया है, तो दिन के टाइम जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता है तो वो सोलर कूलर की स्पीड अच्छी होती है और वो जो अंदर ओपी टावर है उसके अंदर ठंडा रखता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद। जय हिंद। निश्चित तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं और बीएसएफ भी जवानों की मुश्किलें कम करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो कर रही है। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर समझ में आती है कि सबसे ऊपर जज्बा है देशभक्ति का, जिसकी वजह से हमारे जवान इन कठिन हालात में दिन और रात लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ, जिसे भारत का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डनिंग फोर्स है। बीएसएफ अपनी चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी के लिए जाना जाता है। हथियारों के दम पर दुश्मनों में खौफ भरने वाले बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मां भारती के ये वीर सपूत जब सरहद पर होते हैं तो देश की 130 करोड़ जनता बेखौफ होकर चैन की नींद सोती है। मुस्तैदी से सीमा की रक्षा कर रहे ये जवान भले ही अलग अलग राज्यों से आते हों, अलग अलग धर्म समुदाय के हों, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है और वो है मां भारती की सेवा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन।